आतीक अहमद तो मिट्टी में मिल गया, लेकिन माफिया वाला उसका टाइटल अब उसकी बेगम शाइस्ता परवीन को मिल गया है। वो बन गई है माफिया बेगम। एक सिपाही की बेटी शाइस्ता ने माफिया आतीक के साथ निकाह पढ़ा और फिर गुनाह की गलियों में ऐसे कदम बढ़ाए कि पुलिस रिकॉर्ड में अब वो खुद भी माफिया के तौर पर दर्ज हो गई है। यूपी पुलिस ने माफिया की लिस्ट में अब 50,000 की नामी शाइस्ता का नाम भी दर्ज कर लिया है। शाइस्ता के माफिया बेगम बनने की पूरी कहानी देखिए इस खास रिपोर्ट में। शाइस्ता परवीन जो पैदा हुई एक सिपाही की बिटिया की पहचान के साथ, जिसकी आगे जाकर पहचान बनी माफिया अतीक अहमद की बेगम के तौर पर। और जब उसका शौहर सुपुर्दे खाक हो चुका है तो उसे एक नई पहचान मिली है, और ये नई पहचान है माफिया बेगम का। अब वो सिर्फ पर्दानशी शाइस्ता परवीन नहीं रही, बल्कि गुनाहों के रजिस्टर में वो दर्ज हो चुकी है माफिया शाइस्ता परवीन के तौर पर। अतीक अहमद माफिया था और वो मारा जा चुका है। उसकी पत्नी शाइस्ता अब न सिर्फ उसकी संपत्ति की हकदार है, बल्कि माफिया वाला जो टाइटल लेकर अतीक घुमा करता था वो भी अब शाइस्ता को ट्रांसफर हो गया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता अब केवल माफिया की पत्नी नहीं रही, बल्कि उस पर खुद माफिया की मोहर लग चुकी है। शाइस्ता को माफिया के तौर पर जो नई पहचान मिली है, उसकी गवाही ये दस्तावेज दे रहे हैं। ये है प्रयागराज पुलिस की एफआईआर, जिसमें क्या लिखा है उस पर गौर कीजिए। इस एफआईआर में शाइस्ता परवीन की नई पहचान को साफ साफ लफ्जों में परिभाषित किया गया है। प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता परवीन को अब माफिया घोषित कर दिया है। नई एफआईआर में पुलिस ने शाइस्ता को माफिया अपराधी लिखा है। यह एफआईआर 2 मई को प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दर्ज की गई है। एफआईआर नंबर 219 में शाइस्ता को माफिया के तौर पर दर्ज किया गया है। माफिया तो वो है ही, उसकी सब जानकारी में घटनाएं हो रही हैं। पूरा जो घटनाक्रम उमेश पाल और 2 गनर्स की हत्या हुई उसमें उसका नाम है पूरा, उसकी पूरी जानकारी में घटना हुई। तो ये तो एक माफिया एक्टिविटी है। अब जब अशरफ और अतीक नहीं रहे तो मान के चला जा रहा है कि वही अब गैंग को लीड करेगी, तो उसका तो माफिया डिक्लेयर होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया में मानता हूं। 15 अप्रैल को अतीक की हत्या के बाद शौहर के जनाजे में चोरी छिपे शामिल होने के लिए शाइस्ता प्रयागराज के खुलदाबाद आई थी और अपने बेटे असद के दोस्त आतिन जफर के पिता जफरुल्लाह के घर पर ठहरी भी थी। भारी पुलिस बंदोबस्त की वजह से उस 16 अप्रैल को अतीक के जनाजे में कसारी मसारी कब्रिस्तान नहीं पहुंच पाई थी। शाइस्ता को शरण देने की वजह से आतीन पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसी में शाइस्ता को माफिया अपराधी के तौर पर शुमार किया गया है। एक माफिया की बीवी को आखिर माफिया बेगम की पहचान क्यों दी गई? क्यों अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित कर दिया गया? यह सवाल सभी के जहन में घूम रहे होंगे, लेकिन इसका जवाब तलाशने के लिए पर्दे में रहने वाली शाइस्ता के गुनाहों से पर्दा उठाना होगा। जैसे जैसे उसके गुनाहों से पर्दा उठेगा, यह साफ हो जाएगा कि क्यों उसकी हरकत और करतूत किसी माफिया से कम नहीं है। 12वीं तक की पढ़ाई कर चुकी शाइस्ता ने साल 1996 में अतीक के साथ निगाह कबूल किया तो तालीम से नाता टूटा और गुनाहों से गलबहियां होती चली गईं। अतीक की न सिर्फ वो हमसफर थी, बल्कि उसके गुनाहों की साझेदार भी बन गई थी। नकाब की तहों में छिपे इस चेहरे की तल्ख हकीकत क्या है, इससे जमाना तो अब जाकर वाकिफ हो रहा है, लेकिन गुनाहों के चलते कानूनी कागजातों में शाइस्ता का नाम बहुत पहले ही दर्ज हो चुका था। वो साल था 2009 का, जब प्रयागराज में शाइस्ता के खिलाफ 4 मामले दर्ज हुए, जिसमें से 1 मामला हत्या का और 3 मामले धोखाधड़ी के थे। फिर तारीख आई 24 फरवरी 2023, जब प्रयागराज में दिन दहाड़े उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड से न सिर्फ अतीक बल्कि शाइस्ता की साजिशों का पिटारा भी खुलता चला गया। उमेश पाल की हत्या की साजिश भले ही साबरमती जेल में बैठकर अतीक अहमद ने रची और बरेली जेल में कैद उसके भाई अशरफ ने इसे अंजाम तक पहुंचाने की प्लानिंग बनाई, बल्कि इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की साजिश में खुद शाइस्ता भी शामिल रही।
उमेश पाल पर गोलियां बरसाने वाले शूटर से वो पहले से ही मिलती रही थी और फिर 24 फरवरी वो दिन आ गया जब अतीक शाइस्ता के तीसरे नंबर के बेटे असद की अगुवाई में उमेश पाल को मार डाला गया। जब उमेश पाल मर्डर केस की एफआईआर लिखी गई तो उसमें अतीक, अशरफ, असद के साथ साथ शाइस्ता परवीन का नाम भी आरोपियों में शुमार था। एफआईआर में नाम दर्ज होने के बाद शाइस्ता अंडरग्राउंड हो गई। पहले 25,000 फिर उस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया, लेकिन करीब 2 महीने से वो पुलिस को लगातार चकमा दे रही है, यहाँ वहाँ भागी भागी फिर रही है और हाथ नहीं आ रही है। पुलिस ने अब खुलासा किया कि शाइस्ता अपने साथ शूटर लेकर चलती है। जो शूटर शाइस्ता के साथ हर वक्त चलता है वो कोई और नहीं बल्कि साबिर है। साबिर खुद उमेश हत्याकांड में शामिल रहा है और उस पर 5 लाख रुपए का इनाम है। जैसे अपने वक्त में माफिया अतीक अहमद शूटर्स और गुर्गों को साथ लेकर चलता था, ठीक उसी तरह से अब शाइस्ता भी शूटर लेकर चलती है, बिल्कुल माफिया वाले अंदाज में। सिर पर करीब 100 मुकदमे लेकर घूम रहा अतीक जब सलाखों के पीछे चला गया तो घर की देहरी के अंदर रहने वाली उसकी बेगम शाइस्ता ने अपना असली चेहरा दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया था। अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता ने गैंग की कमान संभाल ली थी। अतीक के IS 227 गैंग का संचालन खुद शाइस्ता करने लगी थी। अतीक के जेल जाने पर वसूली समेत तमाम धंधे शाइस्ता संभालने लगी थी। अतीक की गैर मौजूदगी में शाइस्ता एक तरह से वसूली बैंक चलाने लगी थी। अतीक के गुर्गे कारोबारियों से वसूली करते थे और शाइस्ता को सौंप देते थे। एक कारोबारी से तो शाइस्ता ने 1 करोड़ 68 लाख रुपए की वसूली की थी। अतीक के करीबी सौलत हनीफ ने कई बार वसूली की रकम शाइस्ता को दी थी। यूपी ही नहीं बल्कि दिल्ली और दूसरे शहरों से भी शाइस्ता वसूली करती थी। सौलत हनीफ के व्हाट्सएप चैट से वसूली के लेन देन का खुलासा हुआ है। अतीक के जेल जाने के बाद से शाइस्ता एक्टिव होने लगी थी। उसके बेटे भी गुनाहों की गलियों में दस्तक देने लगे थे, लेकिन 2 बड़े बेटे के जेल जाने, फिर एनकाउंटर में तीसरे बेटे असद के मारे जाने और पति अतीक और देवर अशरफ की हत्या के बाद गैंग की पूरी कमान शाइस्ता ने संभाल ली। जैसे दुर्दांत अपराधी हरकतें करता है वैसे ही हरकत शाइस्ता भी करने लगी और यही वजह है कि उसे पुलिस ने अब माफिया घोषित कर दिया है। माफिया हिंदी नहीं बल्कि इटालियन शब्द है जिसका सबसे पहले इस्तेमाल इटली में हुआ था। इटली में संगठित अपराध को माफिया कहा जाता है और वहीं से यह शब्द भारत तक आया, जहां संगठित अपराध चलाने वालों को माफिया का नाम दिया जाता है। किसी गैंग के सुप्रीमो को माफिया कहा जाता है और अब यही दर्जा शाइस्ता परवीन को भी मिल गया है। अब जब शाइस्ता उत्तर प्रदेश की माफियाओं की लिस्ट में शुमार हो चुकी है तो उसे यह भी याद रखना चाहिए कि अब उसका बचना मुश्किल है, क्योंकि योगी राज में माफियाओं की खैर नहीं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात